एक बार मैं फिर से प्रमोद जगदीश पड़ेग आप सभी को सुबह सुबह सुप्रभातम कहता हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, अमेरिका पिछले 100 साल से वो सुपर पावर बना है। अमेरिका सुपर पावर बनने का कई कारण है। एक तो वो टेक्नोलॉजी और उद्योग के मामले में नंबर 1 है। उनके सारे व्यापारी 1 से 10 तक नंबर 1 ही है। तो पूरी दुनिया में हथियार और भी चीज़ निर्यात करता है और अरबों रुपया कमाता है। जो भी कोई अमेरिका को चुनौती देता है उसे अमेरिका बर्बाद कर देता है। आप सब जानते हैं, फ्यूचर में जापान ने भी अमेरिका को चुनौती दिया था तो क्या हुआ? जापान पर एटम बम गिरा दिया गया। और रूस, जो सोवियत यूनियन था, जब अमेरिका को चुनौती दिया तो अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च करके तालिबानी बनाया और धीरे धीरे सोवियत यूनियन भी टूट गया। अब जब एशिया में चीन अमेरिका को टक्कर दे रहा है, क्योंकि वहाँ तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो वहाँ तो गद्दार जो रहेंगे या बेवजह प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पत्रकार हो या आम आदमी हो, उन्हें तो सजाए मौत दिया जाता है चाइना में। इसलिए अमेरिका अभी तक चाइना को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है। वो धीरे धीरे और भी शक्तिशाली हो रहा है चाइना। और अमेरिका का नज़र केवल चाइना पर नहीं, भारत पर भी है। भारत अब नंबर 1 देश बन गया है। जी हाँ, एक बार ताली बजाइए। इस खास करके पॉपुलेशन के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार बन गया है दोस्तों। और जब से मोदी सरकार आया है, तब से मेक इन इंडिया के तहत भारत आत्मनिर्भरशील की ओर अग्रसर है। पर दुर्भाग्य देखिए, भारत के लोग ही, भारत के बड़े बड़े नेता लोग ही हमारे देश के व्यापारियों को बेइज्जत करते हैं, विदेशी व्यापारियों का गुणगान करते हैं, अमेरिका का माला जप करते हैं, पश्चिमी देशों का माला जप करते हैं। ये जो बार बार हिंडनबर्ग जो अडानी को टारगेट करता है, इसका पीछे कारण क्या है? वो चाहता है कि अडानी का शेयर पूरी तरह से गिर जाए। कोई भी देश दोस्तों उद्योग से ही चलता है, उद्योगपतियों से ही चलता है। उद्योगपतियों को यदि हम अपने ही देश के उद्योगपतियों को हम लोग यदि लताड़ेंगे, विदेशियों के बहकाव में आकर के, झूठे प्रचार में आकर के, टाटा हो, अडानी हो, रिलायंस मुकेश अंबानी हो, जो भी हो, और भी जो उद्योगपति हैं, हमारे देश में जज भी बिका हुआ है, नेता ही बिके हुए हैं और पत्रकार सब भी बिके हुए हैं। आज एक तरह तो चाइना पड़ोसी है, वो चिड़ से भारत को रोक रहा है कि कहीं इंडिया हमसे आगे ना आ जाए। इसलिए वो भारत के सभी पड़ोसियों को अरबों रुपया कर्ज दे करके वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, ताकि फ्यूचर में जंग हो इंडिया और चाइना के बीच में तो उसे आसानी से विजय मिल सके, क्योंकि चारों तरफ से इंडिया को घेर रहा है। हाल ही में वो अफगानिस्तान के साथ भी सीपेक का चुक्ति किया है और अफगानिस्तान भी अब सीपेक में शामिल हो गया है। बांग्लादेश भी हुआ है, पाकिस्तान भी हुआ है, जो कहीं न कहीं भारत को चारों तरफ से लोग घेर रहे हैं। पर हमारे देश के नागरिकों को इससे क्या है? इन्हें तो बस दाल चावल, आलू प्याज, पेट्रोल, गैस का दाम कब घटेगा, कब बढ़ेगा, कब, यही सब टेंशन रहता है इन लोग को, कि देश दुनिया के बारे में इन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि कैसे भारत को धीरे धीरे दूसरे देश लोग घेर रहे हैं।
कोई नहीं चाहता कि भारत आत्मनिर्भरशील बने, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपियन संगठन हो या खाड़ी देश हो या चाइना हो। वो लोग चाहते हैं कि इंडिया का सारे उद्योग धंधा नष्ट हो जाए, तबाह हो जाए, ताकि इंडिया हमेशा हमसे ही हथियार खरीदे, हमसे ही दाल चावल खरीदे, हमसे ही तेल खरीदे, हमसे ही खिलौना खरीदे, हमसे ही दवा दारू खरीदे। मतलब देख रहे हैं कितना बड़ा साजिश चल रहा है, विदेशों में तो चल रहा है, साथ ही साथ भारत को अस्थिर करने के लिए यूरोप और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हमारे अलगाववादियों को भी वहाँ शरण दिए हुए हैं, ताकि बीच बीच में वो लोग अपना देश मांग करेंगे, खालिस्तान मांग करेंगे। उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? विदेश के लोग, यूरोप के लोग। और यहाँ भी तो जयचंदों की कोई कमी नहीं है ना, गद्दारों की कोई कमी नहीं है ना। डेमोक्रेसी है भैया, डेमोक्रेसी है। तो मैं देश के आम जनता, भारतीय लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जागिए, और जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, इसमें अचानक अमेरिका क्यों आ गया है? अमेरिका को क्यों मैंने बार बार उसको कहना पड़ा कि भारत सीज फायर करे। देखा जाए तो दोस्तों, पाकिस्तान के पास जो 170-80 एटम बम है, कहीं ना कहीं वो अमेरिका का ही तो नहीं है। ये साला कंगाल पाकिस्तान इतना एटम बम कहाँ से बना पाया? हाँ, एक एटम बम बनाने के लिए अरबों रुपया खर्च लगता है। अमेरिका क्यों पाकिस्तान का एटम बम को बचाना चाहता है या अपने कब्जे में लेना चाहता है? हो सकता है उसी का एटम बम हो, जैसे तुर्की में अमेरिका ने एटम बम रखा है अपना, रूस को घेरने के लिए। तो दोस्तों बहुत सा ये सब लफड़ा है, बहुत सा इसमें खेल चल रहा है अंदर अंदर हमारे भारतवर्ष को तबाह करने के लिए। अमेरिका ने पिछले 3-4 साल से क्या कर रहा है? इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश किया। पहले तो पाकिस्तान में तख्ता पलट किया, युगांडा में किया, बांग्लादेश में किया। वो चाहता था कि भारत में दंगा हो, फसाद हो, और कोशिश में लगा हुआ है पप्पू कि किस तरह से भारत सरकार कमज़ोर हो जाए, भारत सरकार को गिराना है, पूर्ण बहुमत का सरकार ना बने, मिश्रित सरकार बने, ताकि वो लोग कोई डिसीजन ना ले सके देश के हित के लिए। कोई बड़ा चीज़ ना कोई पार्टी आपस ले लेगा अपना समर्थन, तो सरकार गिर जाएगा। आज जो मैं लोगों से पूछना चाहूँगा, आज यदि बीजेपी अपने दम पर फुल बहुमत से जीता होता तो ये ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर नहीं, वो पूरी तरह से पाकिस्तान को गला घोट के मार ही देता। पर क्या करे, ये यूसीसी पीसीबी बिल सब अब तक लागू हो जाता है। पीसीबी क्या है? जो जनगणना जो बोलते हैं ना, कंट्रोल करना है, जो पीपुल, यूसीसी सब आप जान रहे हैं सबको। ये सब मोदी सरकार इसलिए लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो मिश्रित सरकार है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को भी खुश करना है। भारत में बांग्लादेशियों का बोझ तो ऐसे ही बन गया है बहुत सा, उसे कैसे हटाया जाए, ये एक टेंशन है। मैं भारत के सभी हिंदुस्तानी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अमेरिका, चाइना, यूरोप, इन देशों से सावधान रहें। जहाँ जहाँ अलगाववादी हैं भारत के, उन देशों पे ना जाए। जो हमारे सच्चे मित्र हैं, जहाँ हमारे कोई भी अलगाववादी नहीं है, उन देशों पर जाएं। दोस्तों, हर आदमी या हर देश अपना मतलब के हिसाब से ही रिश्ता रखता है किसी के साथ। इसलिए जो हमसे दोस्ती रखता है उसी के साथ ही आप लोग भी जाइए, वहाँ घूमिए फिरिए, उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत कीजिए। टूरिज्म के माध्यम से भी बहुत सारे देश चल रहे हैं। जहाँ जहाँ इंडिया का पैसा का वैल्यू ज़्यादा है वहाँ जाइए। अफ्रीका महादेश जाइए,
हाँ, आसियान देश जाइए, वियतनाम जाइए, फिलीपींस जाइए, मॉरिशस जाइए, पर कभी नहीं आप तुर्की, चाइना, ब्रिटेन, कतर, अजरबैजान, ये देश पीछे से मारते हैं, छुरा घोंप रहे हैं। तो इन देशों के साथ अब टूरिज्म बाइकआउट करें धीरे धीरे। इनके चाल को समझिए दोस्तों। और जब तक आम जनता होशियार नहीं बनेंगे, जब तक आम जनता अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे, केवल अपना बीवी बच्चा परिवार जनी छुआ भारतीय वाला लाइफस्टाइल नहीं छोड़ोगे, तो हम लोग का देश सुपर पावर नहीं बनेगा। यदि आप चाहते हैं कि भारत सुपर पावर बने, नंबर 1 बने, विश्व में भारत का दबदबा हो, तो आप लोग भी सचेत हो। यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा या अच्छा लग रहा है तो सुझाव दें, कमेंट करें और आपकी मर्ज़ी शेयर करें या ना करें। जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार सुप्रभातम।